गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज में। हम बात करेंगे चैप्टर स्वैप की। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें से आप 2 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये सबसे इजी आपको लगेगा, और 2 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और जितने भी मैं आपको 2 क्वेश्चन दो जो क्वेश्चन है वो ऐसे बताऊँगा जो उनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। आपको पेपर में आपको दिख जाएगा उनमें से एक क्वेश्चन। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले फीचर्स ऑफ स्वैप्स। सेकंड है इंटरेस्ट रेट स्वैप। थर्ड है करेंसी स्वैप। फोर्थ हमारा है लीगल एंड रेगुलेटरी यूजेस, कह सकते हैं हम, यूजेस एंड सिग्निफिकेंस। स्वैप। फिफ्थ, सिर्फ यही क्वेश्चन जो है आपने पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसा जैसा मैं आपको करवाऊंगा वैसे वैसे आपने इसको कवर अप करना है। लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज, सिर्फ यही चीज़ें करनी है आपने। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से, अपनी जो भी आप कॉपी पर नोट्स बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें लिख लो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि स्वैप्स होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वैप्स, swaps are defined as the instrument that allows the exchange of one instrument for another instrument. Exchange of one instrument for another instrument. अच्छा, अब इसमें बात है कि इसका क्या मतलब है। ओके, स्वैप्स। स्वैप्स का मतलब क्या होता है कि एक अगर पर्सन है, वो अपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो कैश फ्लो हो, कोई कैश अपना एक्सचेंज करना चाहता है जिसे हम करेंसी कहते हैं, ठीक है, चाहे कोई इन्वायरमेंटल लाइबिलिटी हो, चाहे कोई पेमेंट हो, अगर वो उसको एक्सचेंज करना चाहता है किसी दूसरे पर्सन के पास, और वो दूसरा पर्सन बैठा है बाहर, ठीक है, वो दूसरा पर्सन बैठा है बाहर, तो वो किसकी हेल्प से इसको कर सकता है? स्वैप्स की मदद से। किसकी मदद से? स्वैप्स की मदद से। इसमें क्या होगा, दोनों जो काउंटर पार्टीज होंगी, काउंटर पार्टीज वो दोनों चीजें जो है एक्सचेंज कराएगी, यानी कि यहाँ पर कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन आपने पढ़ा होगा, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न्स। इज इट क्लियर? जो दोनों पार्टीज होंगी वो कुछ ना कुछ एक दूसरे को देंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं, ये आपका ब्रदर है और ये आप हैं, ठीक है, ये आपका ब्रदर है और ये आप हैं। अगर आप अपने ब्रदर को बोलते हैं कि मैं तुझे ये चीज़ दूंगा, तू मुझे इसके बदले में ये चीज़ दे दे, कोई भी चीज़ हो, पर्टिकुलर कोई खाने की चीज़ हो सकती है, तो आप दोनों ने इसको एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर कह सकते हैं कि ये स्वैप हुआ, यानी कि आपके ब्रदर ने आपको एक चीज़ दी, ठीक है, उसके बदले में आपने उसको क्या दिया? कुछ दिया, जिसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। इज इट क्लियर? तो जब भी सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, कोई भी सिक्योरिटी या कोई इंस्ट्रूमेंट जिसको हम एक्सचेंज करते हैं फॉर अनदर, इसको हमने एक्सचेंज किया, ठीक है, एक्सचेंज किया किस ऑब्जेक्टिव के कारण? ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था इसके बीच में? ऑब्जेक्टिव था कि हमने कुछ ना कुछ, देखो हर एक, जो आपको पता है ह्यूमन बीइंग इज सेल्फिश, वो किसी के साथ अगर कोई चीज एक्सचेंज करता है तो वो अपने मतलब के लिए करता है हमेशा, ये हमें भी पता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर किसी पर्सन ने कोई सिक्योरिटी एक्सचेंज की है तो उसमें उसका पूरा पूरा मतलब होगा, ठीक है।
अब मैं इसको आपके एग्जाम्पल से समझाऊंगा, अच्छे से इस एग्जाम्पल को कवर अप कर लेना। ये फर्स्ट हो गया ना। अच्छा, ये एक पर्सन है, ध्यान से सुनना, ये दो पर्सन है, ये इंडिया का है और ये यूएसए का है। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट। देखो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिक्स्ड रेट जो होता है उसका क्या मीनिंग है, फ्लोटिंग रेट का क्या मतलब है। फिक्स्ड रेट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी और सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट, वो एक एक्सचेंज रेट को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, जैसे कि 7%। सिर्फ वही एक्सचेंज रेट आगे हमेशा चलता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का यही मतलब है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई आरबीआई, ठीक है, उस रेट को फिक्स्ड कर देती है कि कोई भी अगर करेंसी एक्सचेंज करेगा किसी कंट्री के साथ, हमारी कंट्री के साथ अगर कोई भी पर्सन एक्सचेंज करेगा तो क्या होगा, उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अब इसमें जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है ये सेंट्रल बैंक करती है डिसाइड और गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है उसका क्या मतलब होता है कि ये मार्केट में क्या आता है, डिमांड और सप्लाई। जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, अगर डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है, तो क्या होगा, 2 मिनट रुकना। ओके स्टूडेंट्स, तो डिमांड जब इंक्रीज होती है हमारी किसी करेंसी के रिलेटेड, डिमांड जब हमारी इंक्रीज होती है, यानी कि हमारी जो रुपीस की वैल्यू की अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, प्राइस को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि हमारी वैल्यू क्या होगी, एप्रिसिएट। लेकिन सप्लाई जब ज्यादा हो जाती है, यानी कि इसका मतलब है, अच्छा सप्लाई ज्यादा कब होती है, जब हमारी डिमांड कम होती है ना। तो जब हमारी सप्लाई ज्यादा हो जाती है इसका मतलब कि हमारी जो रुपीस की वैल्यू है वो डेप्रिसिएट हो गई है। क्लियर हुआ। जब भी हमारी सप्लाई इंक्रीज होती है यानी कि हमारी रुपीस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डेप्रिसिएट, वीक हो जाती है। ठीक है, यानी कि उसको सस्ते में बेचना स्टार्ट कर दिया हमने, इतनी सप्लाई कर दी हमने। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब ये चीजें होती हैं फिक्स्ड और फ्लोटिंग, अब मैं आपको समझाता हूं। अगर किसी पर्सन के पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर किसी ने लोन लिया है, 1 लाख का लोन लिया है इसने एट 5%। अब इसको ध्यान से सुनना। और अगर आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग नहीं समझ आए इसमें, तो मैंने इसकी अलग वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये मत कंफ्यूज होना कि ये नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आया, तो आप उसकी अलग वीडियो देख सकते हो। फ्लोटिंग, 1 लाख रुपए का लोन लिया है इसने, ठीक है, एट फ्लोटिंग, यानी कि डिमांड और सप्लाई के कारण ये 5 हो सकता है, 5 से ज्यादा जा सकता है और 5 से कम भी जा सकता है। ठीक है, अब जो ये पर्सन था ना, इसको पता था कि आने वाले टाइम में जो फ्लोटिंग रेट है वो गिर जाएंगे, यानी कि जो 5% में इसने खरीदा था उसका लोन गिर जाएगा। लेकिन इसको डर था कि आने वाले टाइम में ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो केस क्या है कि जो ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है, वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो गिर जाएगा, यानी कि 5 से हो जाएगा 4, 3, 2, 1, उसको ऐसे लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो ये पर्सन है उसको लग रहा है कि आने वाले टाइम में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, इतना हो जाएगा। इन दोनों ने लगाई एक स्कीम। इन्होंने क्या स्कीम लगाई, ये आपने स्क्रीनशॉट मार लेना इसको। ठीक है, इन दोनों ने क्या लगाई, एक स्कीम लगाई है। इन दोनों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया। ये दोनों क्या करे, एक एग्रीमेंट में आए।
ये दोनों आए एक एग्रीमेंट में, ठीक है, ये दोनों आए एक एग्रीमेंट में, ठीक है। इनका एग्रीमेंट करने का क्या मतलब था कि जो मैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, वो तू रख ले, और ये पर्सन कहता है सॉरी, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये पर्सन दे रहा है, ये इसको कहता है कि वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तू रख ले और मुझे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट दे दे, ठीक है। अब देखो अगर स्वैप्स ना होते तो ये क्या करते, अलग अलग लोन लेते, ठीक है, अलग अलग लोन इन द सेंस कि अगर इसने ये वाला फिक्स्ड वाला खत्म करना था लोन, तो ये क्या करता, फ्लोटिंग वाला लोन लेता पहले, ठीक है, फ्लोटिंग लोन लेता ये पहले, फिर सारा पैसा जो था इसके बीच में डालकर इस लोन को कैरी फॉरवर्ड करता। लेकिन इन्होंने क्या किया, स्वैप्स का यूज किया, जिसके कारण क्या हुआ, इन्होंने जितने भी जो एग्रीमेंट था ये किया, और जो अपना इंस्ट्रूमेंट यानी कि लोन का जो इंटरेस्ट रेट था उसको क्या कर दिया, इन्होंने एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया। तो यही स्वैप्स होता है, जब सिक्योरिटी को एक्सचेंज किया जाता है, जब सिक्योरिटी को एक्सचेंज किया जाता है, जब सिक्योरिटी को एक्सचेंज किया जाता है अनदर के लिए, यानी कि अनदर सिक्योरिटी के साथ। क्या ऑब्जेक्टिव है, मैच्योरिटी या फिर क्वांटिटी, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है मैच्योरिटी के रिलेटेड, जैसे यहाँ पर मैच्योरिटी के रिलेटेड थी, क्या मैच्योरिटी के रिलेटेड थी कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट था, ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट रेट था उस मैच्योरिटी के रिलेटेड ये थी। लेकिन देखिए ध्यान से, अब हैंड स्वैप, स्वैप को हम क्या बोलेंगे, अब ध्यान सुनना इसमें, स्वैप्स इज डिफाइंड एज एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में होना जरूरी है, टू एक्सचेंज एनी टाइप्स ऑफ एसेट, एसेट भी हम चेंज कर सकते हैं इसमें, कैश फ्लो चेंज कर सकते हैं, एनवायरमेंटल लायबिलिटी है कोई हमारे पास उसको चेंज कर सकते हैं, और हमारी पेमेंट्स को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो देखो इसको इजी वे में मैंने लिख दिया हुआ है, कैश फ्लो, एसेट, एम्प्लॉयमेंट लायबिलिटी और पेमेंट्स को आप एक्सचेंज कर सकते हो, किसकी वजह से, स्वैप की वजह से। ये देखो दो व्यक्ति जो है इसको एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन ये भी आपने बात याद रखनी है, ये नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को स्वैप कर रहा है, एक पर्सन जो है दूसरे व्यक्ति को चाहता है कि वो स्वैप करे, लेकिन ये पर्सन नहीं चाहता, तो वो स्वैप का एग्रीमेंट आपका क्या हो जाएगा, वॉइड, ठीक है, क्लियर हो गया। पार्टीज एग्री टू स्वैप, उसको काउंटर पार्टी कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो पार्टी स्वैप के लिए एग्री हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, काउंटर पार्टी, ठीक है, ये याद रखना आपने। स्वैप जो है सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं बैंक सेक्टर में, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बोरिंग कॉस्ट को डिक्रीज करता है और कंट्रोल करता है सभी इंस्ट्रूमेंट्स को, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करके रखा ना, देखो लोन भी कर सकते हैं हम, बैंक में कई ऐसे चेक वगैरह किए जाते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। स्वैप मार्केट का क्या मतलब है, ये एक ऐसी टाइप की फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पर पार्टीज एग्री होती है एक्सचेंज करने के लिए कोई भी एसेट को, अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है, एसेट्स, चाहे वो लोन लिया है आपने, चाहे कुछ भी है, ठीक है, उसको चेंज किया जाता है, उस प्लेस को हम कहते हैं, ये उस फाइनेंशियल मार्केट को हम कहते हैं स्वैप मार्केट। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारी करेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, ये 8 पॉइंट्स हमने कवर अप करने हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा काउंटर पार्टी। चलिए काउंटर पार्टीज, ठीक है, ये लिख लेना अच्छे से, काउंटर पार्टीज। चलिए चलिए काउंटर पार्टी मैंने आपको पहले ही समझा दिया क्या होती है काउंटर पार्टी, जो दो पर्सन जो एग्रीमेंट में आते हैं, चाहे ये पर्सन है और ये पर्सन, ये दोनों काउंटर पार्टी कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि इन्होंने स्वैप के एग्रीमेंट को साइन किया है, ठीक है। जो भी पर्सन स्वैप के एग्रीमेंट को साइन करता है हम उससे क्या बोलते हैं, काउंटर पार्टी, ठीक है। अब इसमें क्या आपको जो समझने वाली चीज ये है कि एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए, कोई पर्सन एक पर्सन अपने साथ जो है एग्रीमेंट नहीं कर सकता। सो इसलिए काउंटर पार्टीज का यही मतलब है कि दो जो पार्टीज हैं होनी ही होनी चाहिए। इज इट क्लियर। और उन दोनों के पास डिफरेंट टाइप की क्या होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, फैसिलिटेटर्स। फैसिलिटेटर्स का क्या मतलब होता है कि एग्रीमेंट करवाने वाले कौन होते हैं।
कौन लोग होते हैं एग्रीमेंट करवाने वाले? तो मैं आपको जो लोग बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। ब्रोकर आपने पढ़ा होगा, और साथ में होते हैं स्वैप डीलर्स। ठीक है, ब्रोकर होता है एक, और स्वैप डीलर। ब्रोकर तो आपको पता ही है, मिडिल मैन होता है, एक एजेंट की तरह क्या करता है, ये काम करता है। ब्रोकर क्या करता है, एजेंट की तरह एक काम करता है। ब्रोकर एजेंट की तरह क्या करता है, काम करता है। और जो स्वैप डीलर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ना एक खास बात होती है स्वैप डीलर्स की, ये कभी कभी खुद भी काउंटर पार्टी बन जाती हैं। ठीक है, स्वैप डीलर जो होते हैं, देखो ब्रोकर, अगर मैं आपको एक एक अगर छोटी सी एग्जांपल अच्छे से दूं यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा ब्रोकर डीलर और उसमें क्या डिफरेंस है। चलिए, ब्रोकर और स्वैप डीलर, ठीक है। चलिए, ब्रोकर का क्या मतलब होता है और स्वैप डीलर का क्या मतलब होता है, ये आप सॉरी, ये दो पार्टीज हैं और ये एक ब्रोकर है, ये इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट करवाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, कमीशन खाना। ठीक है, जो स्वैप डीलर होता है, ये दो लोगों के बीच में काम करवाता है एग्रीमेंट का। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन प्लस यहाँ पर लिख लेना, ऐसी जो फ्लो चार्ट बनाना आप भी, ये कभी कभी खुद भी एक काउंटर पार्टी बन जाता है। ये बात याद रखनी है आपने, दे देमसेल्फ बिकम काउंटर पार्टीज। इज इट क्लियर? वो खुद भी कभी कभी काउंटर पार्टी बन जाते हैं। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट हमारा आता है, आई थिंक सो डेट कैश फ्लो। कैश फ्लो, आपको पता है कैश की तो होती है यहाँ पर, है ना। कैश फ्लो जो हर एक चीज जो है एस्टिमेशंस के साथ चलती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एग्रीमेंट में आ रहे हो तो सबसे बड़ी बात क्या है, कैश कैसे आएगा, ये चीज है, ये चीज है। कैश तो दोनों साइड होना चाहिए, है ना। कैश जो है वो दोनों साइड लगेगा, चाहे ये पर्सन जो है इसको लोन की वो फैसिलिटी दे रहा है, ये फिक्स्ड वाला था, ये फ्लोटिंग कर रहा है, तब भी कैश लगेगा। कैश लगेगा इन द सेंस कि आगे जाकर ये तो भरेगा ना लोन, ये भी भरेगा लोन, है ना। तो कैश तो इसके बीच में होता ही होता है, हर चीज कैश के थ्रू ही काम करती है। इज इट क्लियर? फोर्थ, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, ओके। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशंस की, हाँ तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर लोन के कंपैरिजन में, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें लोन के कंपैरिजन में, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कम है। अब कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि लोन और इसकी क्यों हम कर रहे हैं, इसको कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। देखो, जब एक व्यक्ति जो है उसने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लिया है, ठीक है, और उसे लग रहा है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, वो पर्सन क्या करता है, जैसे कि 1 लाख का लोन लिया इसने, ठीक है, वो पर्सन क्या करता है, फिर से एक लोन लेता है। ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को, ये आपको स्वैप का अच्छे से मतलब जो है पूरा मतलब और इसकी इंपॉर्टेंस बता देगी आपको। वो एक और लोन लेगा, कितने का, 1 लाख रुपए का, वो लेगा लेकिन फिक्स्ड पे। इज इट क्लियर? अब जो है वो क्या करेगा, इस लोन को बैंक में जमा करवाएगा जो पहले लिया था, और इस लोन को करवा देगा बंद। ये लोन उसका खत्म हो गया, अब उसको कोई इस लोन के ना इंटरेस्ट रेट ना कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं अब उसको। ठीक है, अब वो ये जो लोन है उसको स्टार्ट करेगा। इज इट क्लियर? अब इस लोन को स्टार्ट करेगा, उसको रीपे करना स्टार्ट कर देगा। ज्यादातर यही चीज होती है, लेकिन इसको खत्म करने के लिए स्वैप्स लेकर आए थे हम। इज इट क्लियर? चलिए, ये ना मिटाता नहीं हूं मैं, ऐसे रखता हूं। क्लियर हो गया? आगे
ये 2-3 ना डुप्लीकेट्स बना देता हूँ। चलिए आगे हमारा है, हमारा पॉइंट जो है वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट और बेनिफिट्स टू पार्टी। फिफ्थ पॉइंट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कोई भी चीज हो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें लोन के कंपैरिजन में, यहां भी यही चीज आनी है कि लोन के कंपैरिजन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, कम है, ठीक है। आगे हमारा आता है 6 पॉइंट, बेनिफिट्स टू द पार्टीज। पार्टीज को बेनिफिट्स जो पहुंचाते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 2 पर्सन है, ये पर्सन स्वैप के लिए तैयार है, लेकिन ये पर्सन स्वैप के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये क्या स्वैप के एग्रीमेंट में आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर ये पर्सन तैयार है और ये भी पर्सन तैयार है तो ही हम एग्रीमेंट के बीच में आ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि ये भी पर्सन, जो ये पर्सन है वो तैयार है ये वाला, लेकिन ये कहता है मैंने नहीं करना एग्रीमेंट, तो हम एग्रीमेंट, ये पर्सन जो है इसको धमका कर, जो कुछ भी ऐसा इन्फ्लुएंस कर कर जो है एग्रीमेंट कर रहा है, ये गलत होगा, ये वॉइड, जो वॉइड होगा, ये क्या होगा, ये वॉइड, ठीक है। तो ये ही कहा जाता है कि दोनों पार्टीज को बेनिफिट होगा। ये क्यों मना कर रहा होगा? क्योंकि इसको बेनिफिट नहीं होगा इसमें, सीधी सी बात है। अगर कोई भी पार्टी को इस एग्रीमेंट से बेनिफिट नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो उस एग्रीमेंट में नहीं आएगी। क्लियर हो गया? 6 पॉइंट। 6 पॉइंट है हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, अगर हम यहां पर बात करें टर्मिनेशन की, तो टर्मिनेशन का क्या मतलब है? जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट होता है, अगर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट, चलो लेते हैं इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? एग्रीमेंट, ठीक है। अब जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ये कुछ टाइम पीरियड के लिए हुआ होगा, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के लिए ये एग्रीमेंट हुआ होगा। जब भी वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, जब भी वो टाइम पीरियड क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो क्या हो गया है? टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। जब उसकी मेच्योरिटी हो जाती है हम कह सकते हैं, या फिर जब हम कह सकते हैं कि जब उसका काम खत्म हो जाता है एग्रीमेंट का, दोनों पार्टीज ने लोन चुका दिए हैं, जो कुछ ऐसे, तो हम उसे कहते हैं कि इसका काम खत्म हो गया है। पॉइंट 7, 7th पॉइंट इज रिस्क। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ इसका क्या पॉइंट का मतलब है। देखो स्वैप्स में रिस्क होते ही होते हैं। कैसे? मैं फिर से वही एग्जांपल देता हूँ। ये एक पर्सन था और ये एक पर्सन है। इसने क्या किया था? वही फिक्स्ड और फ्लोटिंग वाली एग्जांपल ले लेते हैं। इसने कहा था फ्लोटिंग मुझे दे दो और ये कहा था मुझे फिक्स्ड दे दे, ठीक है। ये फिक्स्ड चला गया यहाँ और ये फ्लोटिंग चला गया यहाँ, ठीक है। क्लियर हो गया? इसने क्या सोचा था कि जो 5% है, मुझे लगता है जो फिक्स्ड बोल रहा था, है ना, और ये क्या सोच रहा था कि जो फ्लोटिंग है वो 5% से कम हो जाएगा, यानी कि 4, 3, 2, 1 में चला जाएगा। ये बोल रहा था कि मुझे लगता है ये बढ़ जाएगा 6, 7, 8, 9। अगर लेट्स सपोज कर लो इसने ये जो फ्लोटिंग वाला खरीद लिया, ये सोच कर कि 4, 3, 2, 1 में हो जाएगा ये, तो मैं खरीद लेता हूँ इसको परसेंटेज, अगर इंटरेस्ट रेट की हम बात करें लोन की, और ये बोल रहा है कि 4, 3, 2, 1 इंटरेस्ट रेट जो हो जाएगा तो मैं आराम से अपना लोन चुका सकता हूँ। इसके बाद क्या हुआ? जो इंटरेस्ट रेट था वो क्या हो गया? बढ़ गया, यानी कि 8% हो गया। 5 रुपये इसने सोचा था 5 से कम जाएगा, लेकिन हो कितना गया? 8%। तो ये क्या है? रिस्क। क्या है ये? रिस्क। यानी कि स्वैप्स में एक रिस्क भी है कि जो आपने सोचा ये जरूरी नहीं कि होगा ही होगा। इज इट क्लियर? ये जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा वो होगा। अगर मैंने सोचा कि 4, 3, 2, 1% हो जाएगी तो मैं खरीद लेता हूँ, स्वैप के एग्रीमेंट में मैं आ जाता हूँ और लोन जो है उसको मैं ग्रांट कर लेता हूँ। लेकिन
अगर वो स्वैप्स करने के बाद हमारा लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया तो मुझे रिस्क होगा। जो मैं 5% में जो कर रहा था पहले, वो 5% में मैं फिक्स्ड में इंटरेस्ट रेट को पे कर रहा था विद रीपेमेंट ऑफ लोन, है ना, रीपेमेंट कर रहा था लोन की। अब मुझे 8% में करनी पड़ रही है, तो ये क्या है मेरे लिए 3% का रिस्क। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा पूरा स्वैप्स क्या होते हैं और क्या इसके टाइप्स फीचर्स होते हैं। टाइप्स पढ़ेंगे आगे हम। सबसे आगे अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट और स्वैप्स की, और साथ में हम बात करेंगे इसकी एडवांटेजेस की, इंटरेस्ट रेट स्वैप की एडवांटेजेस की, और इसका प्रोसेस क्या है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अच्छे से इसको नोट्स बनाने हैं आपने, और स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके नोट्स सारे बने हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी है। और जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ सिर्फ आपने वही चीज़ें करनी हैं। इज इट क्लियर? आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।